सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ सेल। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स किसी भी लाइफ फॉर्म का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो सेल से बना होता है। और ढेर सारे जब सेल मिलते हैं आपस में एक साथ तो सेल टिश्यू बनाते हैं, और जब ढेर सारे टिश्यू एक साथ मिलेंगे तो ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, और जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ काम करेंगे तो फिर एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम जब बहुत सारे एक साथ मिल जाएंगे तो पूरी एक बॉडी बनेगी। तो बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन होते हैं, और वो सभी फंक्शन जो होता है वो सेल के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और उन्हीं सेल ऑर्गेनल्स में बॉडी के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस है, रिस्पायरेशन है, एक्सक्रीशन है। ये सभी रिएक्शंस बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर ही होते हैं। ऐसे करके ऊपर एक ब्रिक रखते गए तो पूरी एक वॉल बन गई, और वॉल बनने से क्या हुआ, एक पूरी तरह से एक बिल्डिंग बन गई। वैसे ही हमारी बॉडी जो है सेम इसी तरह से सेल से बनी हुई है। ढेर सारे सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे, फिर टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और फिर ऑर्गन सिस्टम, और इस तरह से पूरी बॉडी बनती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सेल क्या है, हमारा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। एंड थर्ड है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ किसी भी लाइफ फॉर्म के लिए जो उसका बेसिक यूनिट है वो सेल ही है। सेल से ही कोई भी लाइफ फॉर्म बना हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले सेल को किसने देखा था। मीन्स डिस्कवरी हम देखेंगे, सेल से रिलेटेड क्या क्या डिस्कवरी हुई थी, सबसे पहले सेल को किसने देखा था, कहाँ पे देखा था। तो फर्स्ट साइंटिस्ट जो हैं वो है रॉबर्ट हुक। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में पेड़ की जो छाल होती है, यानी जो बार्क ऑफ ट्री होता है, उसका एक कॉर्क स्लाइस लिया, एक छोटा सा टुकड़ा निकाला, और उस कॉर्क स्लाइस को अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा। तो उनको माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखा, जैसे हनी कॉम जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो रॉबर्ट हुक को मधुमक्खी के छत्ते जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो इन्होंने इसको कह दिया हनी कॉम कंपार्टमेंट्स। और ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स इनको दिखे, इसको इन्होंने बोल दिया स्मॉल रूम, और इसका मतलब होता है सेल। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा था, कहाँ पे देखा था, पेड़ की छाल में से, बार्क ऑफ ट्री में से। और ये जो सेल्स उनको दिखे थे ना, ये कैसे थे, ये डेड सेल थे, मीन्स लिविंग नहीं थे। रॉबर्ट हुक को जो सेल दिखे थे वो डेड सेल थे, क्योंकि जो कॉर्क होता है वो डेड टिश्यू होता है, वो डेड सेल से बना होता है। तो रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क के अंदर सेल देखा था वो कैसा था, डेड सेल था। फिर अब बारी आती है कि सबसे पहले फिर लिविंग सेल को किसने देखा। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले लिविंग सेल को देखा। और कहाँ पे देखा था, पॉन्ड वाटर में। वाटर के अंदर उन्होंने एक लिविंग सेल को देखा, और उन्होंने भी अपना एक खुद का माइक्रोस्कोप डेवलप किया, और उनका माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक के कंपेयर में थोड़ा सा और अच्छा था, एडवांस था। तो उस माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्होंने 1674 में सबसे पहले लिविंग सेल को देखा पॉन्ड वाटर के अंदर। फिर डिस्कवरी ऑफ सेल के अंदर थर्ड साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस को हम कंट्रोलर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। सेल के सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है, और वो सेल के सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। फिर हमारे फोर्थ साइंटिस्ट आते हैं परकिंजी, जिन्होंने 1839 में टर्म प्रोटोप्लाज्म दिया था। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बच्चों, ये लिविंग कंपोनेंट ऑफ दिस सेल होता है। मीन्स न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को ऐड कर देंगे तो बनेगा प्रोटोप्लाज्म। ये फ्लूइड होता है सेल के अंदर, जो भी लिविंग फ्लूइड होता है इसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि सेल क्या है। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड इट इज़ ऑल्सो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। और सेल की डिस्कवरी के बारे में देखा। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में पेड़ की छाल में से कॉर्क स्लाइस लेके और सेल को देखा था, और जो सेल उन्होंने देखा था वो कैसे थे, डेड सेल थे, और हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था। फिर एंटोनी वॉन लीवेनहॉक 1674 में फर्स्ट लिविंग सेल को पॉन्ड वाटर के अंदर इन्होंने देखा। फिर थर्ड साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। और लास्ट साइंटिस्ट आते हैं परकिंजी, जिन्होंने 1839 में टर्म प्रोटोप्लाज्म दिया। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी।